दूसरा, अभी हम लोग देखेंगे यूपीवीसी स्लाइडिंग विंडो ईवा सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए किस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको, या क्या क्या प्रोविजंस को हमको ध्यान में रखना है। तो यूपीवीसी स्लाइडिंग यूनिट्स, यूपीवीसी स्लाइडिंग यूनिट्स। तो स्लाइडिंग यूनिट जब भी बनती है या ऐसे कोई भी स्लाइडिंग हो केसमेंट हो कुछ भी बनता है तो दो तरह के पैटर्न्स में बनता है, या तो वो विंडो होगा या तो वो डोर होगा। बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं डोर और विंडो के अंदर में? विंडो साइज स्मॉल होती है और डोर साइज लार्ज होती है। ये इन जनरल है, थंब रूल तो नहीं है बट इन जनरल है। और विंडो मैक्सिमम केस में सिंगल साइड ऑपरेशनल होती है या सिंगल साइड हैंडल होता है, और डोर मैक्सिमम केस में डबल साइड ऑपरेशनल या हैंडल होता है। ये ज़रूरी नहीं है पर जनरल केसेस में ऐसा होता है। ये दो पैरामीटर्स हो गए। तो अगर हम लोग विंडो में आते हैं सबसे पहले, तो वापस से विंडो के अंदर में दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो गया आउटर फ्रेम और दूसरा हो गया सैश। अब स्लाइडिंग विंडो के आउटर फ्रेम के अंदर में तीन तरह के आउटर फ्रेम्स आते हैं। सबसे पहला हो गया 2 ट्रैक, दूसरा हो गया 2.5 ट्रैक, तीसरा हो गया 3 ट्रैक। अब 2 ट्रैक सिंपल वो होता है जिसमें दो शटर्स होते हैं, सॉरी दो ट्रैक्स होते हैं उसके मूवमेंट के लिए। अगर मैं आपको एक उसके पिक्चर से शो करूं, देखिए ये दो ट्रैक्स हैं। इसमें आपको आइडिया लग रहा है कि जैसे ये 2 ट्रैक की विंडो है, ये शटर नंबर 1 हो गया, ये शटर नंबर 2 हो गया। अब इसको मालूम कैसे पड़ेगा? कोई भी अपन विंडो बना रहे हैं उस स्लाइडिंग की, उसके नीचे में आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो ये ट्रैक नंबर 1 हो गया और ये ट्रैक नंबर 2 हो गया। ये 1 है, ये 2 है। तो इससे आपको समझ में आएगा जो पहला वाला सैश है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ये वाली जो आपको पट्टी दिखाई पड़ रही है, क्या बोलते हैं ये जो दिखाई पड़ रहा है ये ट्रैक सैश 1 हो गया, और ये दूसरे ट्रैक के ऊपर ये सैश नंबर 2 हो गया। ये वाला ट्रैक स्लाइड करके इधर आ जाएगा। तो जब ये सैश स्लाइड करके इधर आ जाएगा तो हमको ये वाली ओपनिंग स्पेस फ्री मिल गई। पर जब ये वाला ट्रैक स्लाइड होके इधर आ जाएगा पूरा, तो हमें ये वाली ओपनिंग स्पेस फ्री मिल गई। तो
टू ट्रैक के विंडोज़ के अंदर मैं हमको या तो 50% इस साइड ओपनिंग मिल रही है या तो 50% इस साइड ओपनिंग मिल रही है। ये डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करता है। अभी मैं खाली आपको टू ट्रैक क्या होता है वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये दो ट्रैक्स जो हैं, अब जैसे 3 ट्रैक विंडो होगी, ये 2 ट्रैक का क्रॉस सेक्शन हो गया। देखिए ये ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 2। अब ये 3 ट्रैक विंडो हो गई। देखिए इसके अंदर में 3 ये बने हुए हैं, ट्रैक नंबर 1, 2, 3। ये क्यों है? ये ग्लास शटर है आपका, ये विथ मैश है। ब्लैक का मतलब हो गया मैश शटर। और ये है आपका ट्रैक शटर नंबर 1, शटर नंबर 2 और मैश शटर जो कि शटर नंबर 3 हो गया। अब जैसे ये स्लाइड होके इधर आ जाएगा अगर, तो यहाँ की 50% ओपनिंग मिल गई हमको, यहाँ से यहाँ तक की ओपनिंग। पर अब इसको अगर हम लोग मैश शटर को यहाँ पे लगा देंगे तो मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। और अगर हमें मच्छर भी नहीं, मतलब अगर खाली आने जाने के लिए भी हमको जगह चाहिए तो वो भी इसको इधर स्लाइड कर देंगे, तो तीनों शटर इधर की तरफ स्टैक हो गए आपके। तो ऑल इन ऑल इसको कहते हैं 3 ट्रैक विंडो, क्योंकि इसके अंदर में ये हो गया ट्रैक नंबर 1, ये हो गया ट्रैक नंबर 2 और ये हो गया ट्रैक नंबर 3। ऐसे ही 2 ट्रैक और 3 ट्रैक आता है। एक 2.5 ट्रैक भी आता है। 2.5 ट्रैक के अंदर क्या होता है, पहला और दूसरा ट्रैक तो इक्वी डिस्टेंट होता है, एक मोटा स्पेस होता है, इतना ही स्पेस होता है। पर तीसरे ट्रैक के लिए बहुत पतली सी जगह होती है, एकदम ज़रा सी महीन सी जगह होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैश सैश के लिए ही चला सकते हैं। हम इसमें प्रॉपर एक विंडो सैश नहीं चला सकते। इसमें स्ट्रेंथ का भी फ़र्क आता है। जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि कोई प्रोजेक्ट एज सच ना आए। तो जब तक बोला ना जाए आप 2.5 ट्रैक को नहीं यूज़ करिए, जब तक स्पेसिफिकली ना बोलें कि 2.5 ट्रैक में बनाना है। 95% केस में आपको 2 ट्रैक और 3 ट्रैक का ही यूज़ करना है। तो ये चीज़ हो गई। तो आउटर फ्रेम अपना 3 टाइप का हो गया, 2 ट्रैक, 2.5 ट्रैक और 3 ट्रैक। ठीक है। और रही बात जब सैश की, तो विंडो के अंदर में हम लोग 2 तरह का सैश यूज़ करते हैं। ऐसे समझाऊँ, TC60-3 और TC60-4। 63 और 64 क्या होता है कि जो विड्थ होती है, जो हाइट होती है आपका शटर की, वो 63 में 57 mm होती है और 64 में 67 mm होती है। अब हाइट ऑफ द शटर किसको बोलते हैं, उसके लिए वापस से अगर हम लोग इधर जूम करके चलें, जो ये वाला हिस्सा है, ये अगर 57 mm है तो ये 63 हो गया। अगर 67 mm है तो 64 हो गया। और आगे हम लोग डोर में यूज़ करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। 85 mm अगर हो गया तो वो 65 हो गया, 65-2। तो ये वाले पार्ट को इस विंडो में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, इसी को यही वेरी करती है छोटा और बड़े में, और इसके हिसाब से ही हार्डवेयर्स भी लगते हैं और बाकी साइजिंग ऑफ कैलकुलेट होती है। तो अगर हम लोग 63 में आते हैं, हमने 2 ट्रैक की विंडो लगाई। 63 छोटी विंडो में यूज़ होगा, 64 बड़ी विंडोज़ में यूज़ होगा। जो डिफरेंसेस हैं, अगर समझ करिए कि 1500 mm तक की हाइट की विंडो आ रही है तो हम 63 में यूज़ कर सकते हैं। 1500 से बड़ी अगर हो जा रही है तो हम लोग को 67 mm में यूज़ करना है, अप टू
1800 mm की हाइट तक। एक लिमिटेशन TC63 के साथ ये है कि इसमें हमको केवल और केवल टच लॉक का ऑप्शन मिलता है, हम दूसरी कोई चीज़ नहीं लगा सकते इसके अंदर। टच लॉक यानी सिंगल पॉइंट लॉक, केवल एक पॉइंट पे जाके उसकी लॉकिंग होती है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा कम होता है बट कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए इसे लगाया जाता है मैक्सिमम केस में। पर जब हम ये तो हुई हार्डवेयर की बात, इसकी हार्डवेयर हैंडल तो 63 के अंदर केवल और केवल टच लॉक लग सकता है, नो अदर ऑप्शन। बट 64 के अंदर में हम लोग हैंडल हार्डवेयर के लिए टच लॉक तो लगा ही सकते हैं पर लगता बहुत कम है। उसके बाद हम लोग स्पैग हैंडल विदाउट की यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग स्पैग हैंडल विथ की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के हम लोग लॉकिंग सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं जब हम 64 की विंडो बनाते हैं। टच लॉक, स्पैग हैंडल विदाउट की और स्पैग हैंडल विथ की। अब ये तो आपका सिंगल पॉइंट है, पर ये मल्टी है। जहाँ भी स्पैग वर्ड आ रहा है, स्पैग का मतलब ही हो गया मल्टी पॉइंट लॉकिंग। और मल्टी पॉइंट लॉकिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ देती है, सिक्योरिटी देती है, बेटर लॉकिंग देती है। बड़ी हाइट के अंदर में हमको ऑटोमेटिकली, हम लोग 1600 mm क्रॉस करते हैं तो अपने आप स्पैग लॉक लगाने लग जाना है। अगर हमारी हाइट 1600 mm प्लस जाती है तो जब तक कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइंट की कि हमें टच लॉक लगाना है, तब तक हम 1600 mm क्रॉस करते ही हाइट में स्पैग हैंडल लगा लेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। इसी तरह जब हम लोग डोर में आते हैं तो डोर के अंदर भी सिमिलर लॉजिक ही फॉलो अप करता है। डोर के अंदर भी पहले आउटर फ्रेम होता है और उसके बाद में शटर होता है। अब आउटर फ्रेम के अंदर में वापस से वही 3 टाइप होते हैं, पर डोर के अंदर तीसरा ढाई लगता नहीं है, खाली 2 ट्रैक और 3 ट्रैक, डिपेंडिंग ऑन क्या टाइपलॉजी है। टाइपलॉजी का मतलब किस टाइप की विंडो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। और शटर हमेशा डोर सैश के अंदर में TC65 लगेगा, जो कि 85 mm का होता है। अब वो 85 mm क्या होती है? हाइट होती है, हाइट ऑफ शटर। 85 mm जैसे मैंने मार्क किया था ऊपर, आप अगर देखेंगे तो ये वाली चीज़ को, ये जो हमने बनाया था ना अभी, ये वाला पार्ट आपका होना चाहिए 85 mm। जैसे देखिए ये है ना,
ये होना चाहिए 85 mm। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग स्पैग हैंडल विथ और विदाउट की दोनों यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर पे आता है। और एक ऑप्शन और आता है डी हैंडल का, डी हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। डी हैंडल के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि इसमें सिलेंडर लॉकिंग होती है। दिस प्रोवाइड्स द बेस्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। और बड़े डोर्स में लगा सकते हैं, क्लाइंट कॉल होता है। इन जनरल जब तक डी हैंडल ना बोला जाए ऑटोमेटिकली हम लोग इसको स्पैग हैंडल विदाउट में बना लेंगे। बस यही है, सिंपल। यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चेंज करते हुए करते जाना और बनाते जाना है।